अब इसमें मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इसका फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग, किस किस का, 26 और 91, 26 एंड 91। तो 26 के फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर 26 के आ गए मेरे 2, चूंकि ये इवन है इसलिए उससे जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 13, 1 जा 13। उसके बाद 91 के करूं मैं, 91 ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये 13 1 जा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने आ गए, 2 इंटू 13, और इसके प्राइम फैक्टर कितने आ गए, 7 इंटू 13। तो इन दोनों की पावर 1 1 1 1, सबकी पावर 1 ही है। अब इसमें मुझे अगर एचसीएफ निकालना है, इसके दो तरीके हैं, एक एचसीएफ निकालना है, एक एलसीएम निकालना है। तो अगर मुझे एचसीएफ निकालना तो सीधे सीधे इनमें जो भी कॉमन है, इनमें जो भी कॉमन है वो ले लो। तो इसमें 2 है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 13 इसमें है, इसमें भी है। तो कॉमन क्या हो गया, एचसीएफ इज इक्वल टू हो गया मेरा 30। एचसीएफ जो भी कॉमन है वो उसका एचसीएफ आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 13 है। अब इसका मान लो मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसमें जितने भी नंबर दिए हुए हैं वो सारे नंबर लिख लूंगा। एक तो नंबर है 2 इंटू, दूसरा नंबर है 13, तीसरा नंबर है 7, 2 इंटू 13 इंटू 7। अब इसकी बस सबसे बड़ी पावर देख लो, जो भी इसमें सबसे बड़ी पावर होगी उस पावर को लिख दो। 2 की पावर कितनी है, 1, 13 की पावर कितनी है, 1, 7 की पावर कितनी है, 1। इसमें भी 2 की सबसे बड़ी पावर 1 है, इसमें है ही नहीं, तो 2 की पावर 1 आ गई मेरी है। फिर 13 की पावर 1, इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी हो गई इनमें, 1, तो 13 की पावर 1 हो गई। 7 है, ये 7 की पावर 1, ये भी 7 की पावर 1 हो गई। तो इसका मतलब हो गया मेरा 2 13 या 26 इंटू 7, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आए वो अपना आंसर है। 26 इंटू 7, 7 छंग 42, 7 दूनी 14 4, दैट इज 182 इसका आंसर आ गया। तो इसमें बस हमें यही करना है कि जो भी पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी इसमें कॉमन है वो एचसीएफ आ गया इसका कॉमन, और जो एलसीएम निकालने के लिए सारे नंबर लिख लो, 2 13 7 सब लिख लिए, 2 13 7। इनमें जो भी बड़ी पावर है इसकी उस बड़ी पावर को लिख दो, फिर इसको सॉल्व कर लो, वही आंसर आ जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। थ्री 36 एंड 54, 336 एंड 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो 336 को करके देखो, 336 देखो, ये लास्ट में इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से फिर जाएगा ये, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से फिर जाएगा ये क्योंकि इवन नंबर है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से फिर जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, अब 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसके प्राइम फैक्टर हो गए ये। अब अगला देखो, इसके 54 के प्राइम फैक्टर। 54 देखो, ये भी तुम्हारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है, लास्ट वाला 2
2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करो। 3 9 जा 27। अब फिर 3 से ट्राई करो, 3 3 जा 9, और फिर 3 से ट्राई करो, 3 1 जा 3। तो इसका कितना आ गया, इसमें 2 है, एक बार 2 है। अब इसमें 3 3 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 है, और बस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया इसका। अब देखो इसमें मैंने एचसीएफ में क्या बताया था आपको, एचसीएफ में इसका कॉमन फैक्टर देख लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कौन कौन सी चीज कॉमन है, देखो इसमें ये 2 कॉमन है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अच्छा इसमें एक 3 भी है, तो ये 3 और ये 3 कॉमन है, ठीक है। तो एचसीएफ में 2 ही चीज कॉमन है, बाकी नहीं है। इसमें 3 है, 2 ज्यादा है, इसमें नहीं है। इसमें 3 2 ज्यादा है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है। तो कॉमन 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इसका एचसीएफ आ गया 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 का मतलब हो गया तुम्हारा 6। 6 आ गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम, एलसीएम के लिए पहले इसको पावर में कन्वर्ट कर लो। 2 की कितनी पावर है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, और इसमें कितना है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3। अब एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया है, एलसीएम में मैंने बताया आपको कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं सारे नंबर लिख लो इसके। 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 है, 2 3 7, 2 है वो पहले ही लिख लिया हमने, 3 है वो पहले लिख लिया। अब इसकी जो बड़ी पावर है दोनों में वो लिखनी है हमें। 2 की इसमें 1 पावर है, इसमें 4 पावर है, तो बड़ी पावर क्या है, 4 है। 3 की इसमें 1 पावर है, इसमें 3 है, तो 1 में और 3 में कौन बड़ा है, 3। फिर 7 की केवल 1 ही पावर है, 7 1 जा 7। तो इसका आंसर हो गया हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। ठीक है, 2 की पावर 4 कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लो। 2 की पावर 4 हो गया हमारा 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 3 की पावर 3 कितना हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 और 7। तो इनको आपस में गुणा कर लो। देखो पहले ये 3 हो गए, 16 इंटू 7, 7 छंग 42, 4 7 एकम 7 और 4 11, फिर 27 से करो, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये आ गया 4 4 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10, 3024 इज इक्वल टू 3024 इसका आंसर आ गया। अभी देखो हमने पिछले क्वेश्चंस में 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, अभी 3 नंबर का निकालते हैं। 3 निकाले, 4 निकाले, 5 निकाले, रूल सब में वही लगेंगे जो मैंने बताए हैं। अब ये वाला देखते हैं, 12 फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। इनका निकालना है मुझे एचसीएफ और एलसीएम। 12 51 एंड 21। 12 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 12 के आ जाएंगे 2 6 या 12,
2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसको लिख देता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3। दूसरा है 51 के फैक्टर करता हूं 51 में 3 17 जा 17 1 जा। ठीक है, ये हो गया मेरा 3 इंटू 17। तीसरा है मेरा 21 के फैक्टर करता हूं मैं 3 7 जा 7 1 जा। कितना आ गया 3 इंटू 7। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था जब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनमें कॉमन क्या है वो कॉमन लिखो। एचसीएफ कॉमन ये 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 3 तीनों में कॉमन है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 17 इसमें है, इसमें और इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें भी नहीं है। 7 इसमें भी नहीं है। तो कॉमन जो तीनों में है वो उसका एचसीएफ आएगा। कॉमन है मेरा फैक्टर 3, तो एचसीएफ हो गया 3। अब इनको पावर में कर लो कन्वर्ट। 2 की पावर कितने है 2, 1 और 2। 3 की पावर कितनी है 1। दूसरे में देखो इसमें 3 की पावर कितनी है 1, इसमें इंटू 17 की पावर कितनी है 1। इसमें कितना है 3 की पावर कितनी है 1 इंटू 7 की पावर है 1। अब देखो सबसे पहले मैंने एलसीएम में आपको एक बात बताई थी, जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर लिख लो। इसमें 2 है, फिर 3 है, 2 इंटू 3, फिर 17 है। इसका जो 3 है वो तो हमने लिख ही लिया है। इसमें फिर है 7। अब 2 सारे नंबर देखो उसमें सबसे ज्यादा पावर कितनी है 2 की सबसे ज्यादा पावर है 2, तो 2 की पावर हो गई 2। इसमें है ही नहीं 2। 3 इन तीनों में है, पावर कितनी है सबसे ज्यादा 1 1 1, 3 की पावर 1। 17 इसमें ही है खाली, तो 17 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो 2 की पावर 2, 4 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 7। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, जो भी मल्टीप्लीकेशन आए वो इसका आंसर। अब देखो इसमें आपकी समझ में आ गया एलसीएम कैसे निकलते हैं और ये एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये आपकी समझ में आ गया। अब सेकंड सवाल है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग 8 9 25। 8 9 25। तो इनके अगर मैं फैक्टर करूं 8 के फैक्टर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये 8 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 9 के फैक्टर करूं मैं 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हो गए 3 इंटू 3। फिर 25 के फैक्टर करूं मैं 25 के फैक्टर आ जाएंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर आ गए मेरे 5 इंटू 5। ठीक है, अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था आपको
कि इनमें देखो कोई कॉमन है क्या। 2 2 2 इसमें है, इसमें नहीं। 3 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 5 5 इसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। अब इसका एचसीएफ क्या आएगा भैया, ये तो इसमें कोई है ही नहीं कॉमन, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा भैया, इसमें ये एक भी तो रहता है जो हम नहीं लिखते थे, तो इसको लिखो 1, जिसका कुछ नहीं आता 1 तो हर एक का आता है। 1 इंटू 5 इंटू 5, तो इसमें कॉमन क्या है 1, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 1। अब एलसीएम, क्योंकि 1 के किसी भी चीज से गुणा करते हैं तो वही आता है, जैसे 1 इंटू 2 2 आएगा, 1 इंटू 3 3 आएगा, 1 इंटू 5 5 आएगा, इसलिए 1 को हम लिखते ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो फिर 1 इसका एचसीएफ आएगा। अगर कोई चीज कॉमन नहीं है किसी 3 नंबर्स में, 2 नंबर्स में, तो उसका एचसीएफ 1 आएगा, क्योंकि 1 भी इसका एक फैक्टर रहता है। एलसीएम की बात करें अब, 2 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम जब भी निकालना है हमें तभी हम सारे नंबर लिख लेंगे पहले। इसमें कितने नंबर है, 2 है खाली, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 5, तो 2 की पावर सबसे बड़ी पावर 3, 3 की सबसे बड़ी पावर 2, 5 की सबसे बड़ी पावर 2, तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, 25 अट्ठे 200, 9 दूनी 1800, तो इसका आंसर आ गया हमारा, इसका एलसीएम आ गया 1800। एलसीएम ये आ गया और एचसीएफ ये आ गया। एचसीएफ में अगर कोई चीज कॉमन नहीं होती है तो देखो 1 तो कॉमन रहता है, 1 तो कॉमन रहता है। अब देखो इसमें एक सवाल और बताता हूं जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कि ये 2 नंबर भी हैं। थर्ड क्वेश्चन मान लो मैं ये ले लेता हूं, थर्ड क्वेश्चन, P और Q का, P और Q का एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो। P और Q का एचसीएफ और एलसीएम निकालो, तो P ये हो गया, Q ये हो गया, P ये हो गया, Q ये हो गया। अब P के फैक्टर निकालो, P के फैक्टर होंगे 1 इंटू P, Q के फैक्टर होंगे 1 इंटू Q। इसमें अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं, तो इसको देख लो P और Q का एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना होगा। तो एचसीएफ का मैंने क्या तरीका बताया बच्चों, एचसीएफ का तरीका ये बताया कि दोनों में जो भी कॉमन हो वो लिख दो। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। और एलसीएम मैंने क्या बताया, एलसीएम में ये 1 तो छोड़ दो, 1 की तो गुणा हमेशा 1 ही रहती है, तो इसमें आ जाएगा मुझे, चलो ये भी लिख लो, 1 की पावर 1 और इंटू P की पावर 1, 1 की पावर 1 इंटू Q की पावर 1। तो ये हो गया एलसीएम इज इक्वल टू 1, एक 1 नंबर है, एक P है, एक Q है, P इंटू Q। पहले तो हम एलसीएम निकालने के लिए तीनों नंबर लिख लेते हैं, 1 लिखा हमने, P लिखा हमने, Q लिखा। अब इनकी बड़ी पावर कौन सी है, 1 की बड़ी पावर इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो 1 की पावर 1, P की पावर 1 और Q की पावर 1। P की पावर इसमें 1 है, Q है ही नहीं, Q की पावर इसमें 1 है, उसमें है ही नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा P इंटू Q। तो अगर कोई तुमसे इन 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम पूछता है तो एचसीएफ होगा उसका 1 और एलसीएम होगा उसका P इंटू Q।